हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध, अति सुंदर, दिव्य और प्राचीन मंदिर के, जिसका इतिहास द्वापर कालीन है, जहां पर भगवान शिव को प्रसन्न कर अर्जुन ने पशुपात अस्त्र प्राप्त किया था। तो आइए दर्शन करते हैं इस दिव्य अघंजर महादेव मंदिर के। मंदिर पांडव जमाने का है। हाँ, एक समय जो है जब कि महाभारत का युद्ध लगा था, उस समय पांडव अर्जुन जो है वो इधर आके तपस्या किया है। तपस्या करके उसको पशुपति अस्त्र पाया। भक्तों, अघंजर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध नगर धर्मशाला से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। अज्ञातवास के समय यहीं पर खनियारा गांव में अर्जुन ने गुप्तेश्वर महादेव की स्थापना की और अपनी तपस्या से महादेव भोलेनाथ को प्रसन्न कर पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया था। महाभारत युद्ध के पश्चात एक छत्र राज्य करने के बाद पांडव सब कुछ छोड़कर हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। उस समय भी पांडवों ने यहाँ गुप्तेश्वर महादेव की पूजा की तथा अर्जुन के कहने पर यहाँ कुछ समय निवास किया था। उस समय पांडवों ने यहाँ अघंजर महादेव की स्थापना की थी। अतः इस मंदिर में विराजित शिवलिंग द्वापर युग में पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग श्री अघंजर महादेव हैं। यहाँ के पुजारियों के अनुसार आगन का अर्थ है पाप और अंजर का अर्थ है नष्ट हो जाना, अर्थात यहाँ पर पूजा दर्शन करने से जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। महाभारत युद्ध में अपने ही अनेकों रिश्तेदारों के वध से संचित पाप को धोने के लिए ही अर्जुन के कहने पर पांडवों ने यहाँ अघंजर महादेव की स्थापना की और अपने समस्त पापों का नाश किया था। यहीं पर बाबा गंगा भारती जी महाराज ने घोर तप किया था। उस समय यहाँ जंगल ही जंगल हुआ करते थे, अतः गंगा भारती जी को तपस्या के लिए ये स्थान उपयुक्त लगा। घोर तपस्या के बाद महाराज गंगा भारती जी सिद्ध हो गए। तब लोगों का आना जाना उनके पास बढ़ने लगा। जब बहुत दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे तो गंगा भारती जी ने इसी स्थान पर जीवित समाधि ले ली। यहाँ पर गंगा भारती जी महाराज की समाधि आज भी है। श्रद्धालु जनों की मान्यता है कि आज भी लोगों की कामनाएं महाराज जी की कृपा से पूरी होती हैं। कहा जाता है कि सिखों के सरदार महाराजा रणजीत सिंह जी ने, जिनकी रियासत कांगड़ा थी, वो एक समय शिकार खेलते हुए वन में भटक गए और जैसे तैसे यहाँ महाराज श्री गंगा भारती जी के पास पहुंचे और महाराज श्री के वैरागी जीवन से बहुत प्रभावित हुए। तत्पश्चात महाराज रणजीत सिंह जी को एक ऐसी बीमारी लग गई जिसका उपचार करने में कोई भी वैद्य सफल नहीं हो सका। तब गंगा भारती जी महाराज ने राजा को ठीक कर दिया और कई चमत्कार भी दिखाए। रणजीत सिंह ने प्रसन्न होकर यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के नाम आसपास के क्षेत्र की जमीन भी लिख दी। समय समय पर मंदिर में पुनरुत्थान कार्य भी होते रहते हैं। यदि आप अघंजर महादेव मंदिर धर्मशाला की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ के निकटतम कांगड़ा हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप अघंजर महादेव मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो धर्मशाला का निकटतम पठानकोट रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। पठानकोट रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप टैक्सी अथवा बस द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप अघंजर महादेव मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो धर्मशाला आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। धर्मशाला पहुंचकर आप टैक्सी, बस अथवा निजी वाहन द्वारा मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप अघंजर महादेव मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और अघंजर महादेव जी की कृपा से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। हर हर महादेव। इति शुभम।